Hello everyone, this is Tanu Kishwarwani. Today I'm going to talk about a very important topic, which is the starting of the quantum chemistry, black body radiation. So basically in this video I'm going to tell you that how black body radiation could not be explained by the classical physics. That is the one of the case for the dawn of the quantum chemistry or quantum physics, or you can say quantum mechanics. So before going to this definition, we need to have some observation. और अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो हमसे रिलेट करने की कोशिश करना जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर आपको ब्लैक बॉडीज रेडिएशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सो बेसिकली जो आपने कभी कभी देखा होगा ना, कभी क्या, जब हम इलेक्ट्रिक स्टोव के बर्नर को हीट करते हैं, ठीक है, जब हम बर्नर को हीट करते हैं तो उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे कहीं ना कहीं। तो जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जो इसका जो कलर होता है ना, वो क्या होता है, डल रेड होता है, ठीक है, डल रेड होता है। उसके बाद कलर जो है वो रेडिश होता है, डार्क रेड, मतलब रेडर हो जाता है, काफ़ी डार्क रेड, रेडिश नहीं, रेडर हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये वाइट के थ्रू, कैसे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, ये वाइट होता है। देन वाइट के थ्रू जब बहुत हाई टेम्परेचर में जाते हैं तो हमें जो बर्नर है, बर्नर के ऊपर जो फ्लेम दिख रही है ना, वो क्या हो जाती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो इस फिनोमेना से हम ये बोल रहे हैं, इस ऑब्जर्वेशन से बेसिकली ये बोलना चाहते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एक कॉन्टिन्यूअस शिफ्ट देखने को मिलता है। किसमें, कलर में। पहले कलर डल रेड था, फिर डार्क रेड हुआ, फिर वाइट हुआ, वाइट के थ्रू वो वाइट हुआ नहीं, वाइट के थ्रू जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कलर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, इतना तो हम समझ गए। फिर ये टेम्परेचर चेंज होने से कलर चेंज हो रहा है, ये सब यहाँ पे क्या चीज़ है, ये तो कोई रिलेटेबल है ही नहीं है, फालतू की बातें हो रही है, नहीं ये रिलेटेबल है ना। ध्यान से सुनना, जो टेम्परेचर चेंज करने से, इंक्रीज करने से बेसिकली कलर में चेंजेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी हम समझते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी जो रेडिएशन निकल रही है, रेडिएशन एमिट हो रही है, वो क्या हो रही है, हायर फ्रिक्वेंसी की साइड जा रही है। जैसे जैसे हम इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन वी कैन से दैट एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, एमिटेड रेडिएशन, एमिटिंग रेडिएशन, वो क्या हो रही है, हायर फ्रिक्वेंसी की साइड जा रही है। क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि रेड जो होता है ना वो लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन में होता है, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड जो ब्लू होता है वो बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हम हाई फ्रिक्वेंसी के साइड जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम लोअर टू हायर फ्रिक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन वी कैन से सो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर का इंक्रीज है, टेम्परेचर में चेंजेस, वो रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो और ये जो हम बोल रहे हैं कि किसी भी, अब क्वेश्चन अराइज होता है ना, किसी भी सिस्टम को, किसी भी बॉडी को हम हीट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या फ्रिक्वेंसी है, कितनी फ्रिक्वेंसी तक जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी इटसेल्फ, ठीक है। ये बॉडी पे डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी हीट करने पे कितनी फ्रिक्वेंसी तक जाती है, ठीक है, कौन सी बॉडी किस फ्रिक्वेंसी को गेन करती है, ठीक है। ये डिपेंड्स करता है बॉडी पे, बॉडी की प्रॉपर्टी पे, ठीक है। नाउ अब हम ब्लैक बॉडी की बात करते हैं। तो ब्लैक बॉडी क्या है, तो ब्लैक बॉडी बेसिकली वो बॉडी होती है, एक आइडियल बॉडी होती है। आइडियल नाम की कोई चीज़ होती नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, बोलते नहीं है, नथिंग कैन बी 100% आइडियल। सो हम इसको एज अ आइडियलाइजेशन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होती है वो एक ऐसी बॉडी होती है विच एब्सॉर्ब्स एंड एमिट्स ऑल फ्रिक्वेंसीज, इज कॉल्ड a black body and serves as an idealization for any radiating material। मतलब कि जो ब्लैक बॉडी है
वो एक ऐसी बॉडी है जो ऑल फ्रिक्वेंसीज की रेडिएशन को एमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। जहाँ एमिशन होगा वहाँ एब्जॉर्प्शन भी होगा, वो तो वेव का नेचर है, रेडिएशन का नेचर है, ठीक है। तो जो ऑल फ्रिक्वेंसीज को क्या करती है, एमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। सो हम कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बट इन हिस्ट्री साइंटिस्ट मेड a model, a kind, a model, a type of approximately which approaches the same behavior as the black body. It's the 99% same, not 100% even, which is known as a hollow cavity with a very small hole experiment done by the scientist in the history to get the phenomenon related to the quantum chemistry or quantum physics. So हुआ क्या, साइंटिस्ट ने ओल्ड टाइम पे एक्सपेरिमेंट किया ब्लैक बॉडी पे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। सो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था वो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट टेम्परेचर, ऐसा ग्राफ स्केच किया गया अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट। मतलब ब्लैक बॉडी की इंटेंसिटी एज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फॉर द डिफरेंट टेम्परेचर। सो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, जैसे T1, T2, T3 के लिए जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ ड्रॉ किया। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ये। एट टेम्परेचर T1 the graph is this, at temperature T2 the graph is this, at temperature T3 the graph is this. So इससे क्या मतलब निकला ये ग्राफ स्केच करने से, और ये डैश लाइन क्या सजेस्ट कर रही है, ठीक है। उस टाइम पर जो भी फिज़िक्स थी उसके अकॉर्डिंग जो जितनी भी फिज़िक्स अवेलेबल थी बहुत सारे फिजिकिस्ट ने ट्राई किया इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ का मैथमेटिकल इक्वेशन अटेन करने का और थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन अटेन करने का, बट they were failed at doing this because this was the different phenomena. Further, the physicist Rayleigh and Jaynes gave an equation which satisfies the lower frequency region of this graph, or the dashed line, which is the phenomena for the classical physics. At higher frequency they got that कि चीज़ें न्यू स्क्वायर फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के अकॉर्डिंग डाइवर्ज कर रही हैं। देयर विल बी, और यू कैन सी, जो न्यू स्क्वायर है उसके अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस आ रहा है ग्राफ में, जो कि एक न्यू फिनोमेना था। क्लासिकल फिज़िक्स ऐसा कोई फिनोमेना नहीं देती है एट दैट टाइम। तो न्यू स्क्वायर से जो डाइवर्जेंस आ रहा है ग्राफ में अकॉर्डिंग टू द रेले, उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ, विच मीन्स एक छोटे से रीजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी का एमिशन होना फॉर अ शॉर्टर वेवलेंथ। सो कहीं ना कहीं दिस वॉज द फर्स्ट फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, जो कि अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। और यहाँ पर रेले जीन्स ने रिप्रोड्यूस किया इक्वेशंस को, कई फिजिकिस्ट ने रीचेक किया इक्वेशंस को, और मैं इक्वेशन भी डिस्कस करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। उसमें कोई भी
मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं थी, जितनी भी फिजिक्स अवेलेबल थी वो उसी के अकॉर्डिंग थी वो इक्वेशन. स्टिल दैट इक्वेशन कुड नॉट सेटिस्फाई दिस एक्सपेरिमेंट. और अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ, the divergence according to the square of the frequency at higher temperature. Thank you so much.